नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरार पड़ चुकी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई है। एक बार फिर से कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। तो सबसे पहले आपको संदीप दीक्षित का बयान सुनाते हैं। सुनिए जरा, संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को लेकर किस तरह का वार किया है। सिर्फ जो सत्ता के दुरुपयोग वाली जो बातें होती हैं, ट्रांसफर करना, पोस्टिंग करना, एंटी करप्शन बांध से अपने आप को बचाना, ये सब अधिकार जो केजरीवाल चाह रहे हैं, ये कहीं भी नैतिक मुझे नहीं दिखता है। तो सुना आपने, संदीप दीक्षित का साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल खुद को बचाने के लिए पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिस तरह की मांगे कर रहे हैं, जो चाहते हैं वो अनएथिकल है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। संदीप दीक्षित तो लगातार हमलावर है। क्या माना जाए, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी क्या अलग अलग होने जा रही है? देखिए, संदीप दीक्षित वो शख्स है कि कांग्रेस पार्टी को जब भी कोई हमला करना होता है केजरीवाल के ऊपर, तो वो हमला जो है बाकायदा कर दिया जाता है। अब आज जो बड़ी खबर आ रही है, ये अचानक से संदीप दीक्षित क्यों सामने आए? वो इसलिए आए क्योंकि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान वहां पहुंच के युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। ये INDIA अलायंस जो है, इसके अंदर युद्ध ऑलरेडी शुरू हो चुका और इसकी शुरुआत 3 दिन की जो स्पेशल सेशन जो बुलाया गया था दिल्ली असेंबली में, उस दौरान जिस तरह की बातें की गई, उससे वो तय होता है। लेकिन उस पर मैं आऊँगा बाद में। आज केजरीवाल करने क्या जा रहे हैं? केजरीवाल ने साफ साफ घोषणा कर दी है कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, हर सीट के ऊपर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी और उसके लिए उसका जो अपना बना बनाया फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के तहत वो गारंटी कार्ड आज उसकी घोषणा करने वाला है। गारंटी कार्ड में क्या होगा? गारंटी कार्ड में यही होगा, महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस, फ्री बिजली, फ्री पानी, तरह तरह की चीज़ें। जो उसका जो भाई कांग्रेस पार्टी के पास भी फार्मूला मिला हुआ है चुनाव जीतने का, इसके पास भी एक फार्मूला है सब कुछ फ्री बांटने का, तो उसकी वो घोषणा कर रहे हैं। ये अपने आप में बता रहा है कि ये जो अलायंस था, ये अलायंस टूट चुका है। क्योंकि 3-4 दिन पहले कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें खड़गे साहब थे, जिसमें राहुल गांधी थे, दिल्ली के तमाम बड़े लीडर थे, जिसमें यह तय किया गया कि कांग्रेस पार्टी 7 की 7 सीटों के ऊपर दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी। अब एक फैसला उधर हुआ, उसके बाद केजरीवाल ने असेंबली सेशन बुलाया। असेंबली सेशन के अंदर जो सबसे बड़ा हथियार राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, जो उनको लगता है कि बड़ा सुपरहिट जो मुद्दा है उनके पास, अडानी। तो अडानी को लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से असेंबली में कहा गया कि सब कुछ अडानी को जो है दे दिया जाता है। लेकिन इसमें जो नोट करने वाली बात ये थी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि अडानी को तो छत्तीसगढ़ में भी ठेके मिल रहे हैं, अडानी को राजस्थान में भी ठेके मिल रहे हैं, अडानी को जब MVA की सरकार थी महाराष्ट्र के अंदर तो वहाँ ठेके मिल रहे हैं, अडानी को केरला के अंदर ठेके मिल रहे हैं। तो ये बता रहा था, उसी समय ये तय हो गया था कि केजरीवाल ने अपनी पोजीशन ले ली है और ये सब कुछ खत्म हुआ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, तो बाकायदा आतिशी मार्लेना सामने आई और उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया कि हम प्रधानमंत्री मोदी से लड़ेंगे और 7 की 7 सीटों के ऊपर हम अपनी जीत दर्ज कराएंगे। मतलब आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया कि हम भी 7 के 7 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो जब 7 सीटों के ऊपर दिल्ली के अंदर केजरीवाल भी लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी भी लड़ेगी, तो फिर ये कहाँ गया गठबंधन? ये कहाँ है इंडिया? ये कहाँ है ये विपक्षी एकता जिसकी चर्चा हो रही है, जिसके लिए इतनी सारी मीटिंग्स हो रही है? तो कहने का मतलब ये है
कि जो आज संदीप दीक्षित ने एक टेक्निकल पॉइंट उठाया और ये हमला बहुत ही करारा हमला है। वो इसलिए क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जो अधिकार चाह रहे हैं वो इसलिए चाह रहे हैं कि उनको एसीबी दे दी जाए, उनको ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा अधिकार दे दिया जाए ताकि वो अपने काले कारनामों को छिपा सकें, और इसके लिए उनको ये अधिकार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी फुल स्टेट के पक्ष में थी, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसके तहत अगर इस व्यक्ति को दे दिया जाए तो इन अधिकारों का वो इस्तेमाल अपने घोटालों को छिपाने में करेगा, और इसलिए ये जो मांग की जा रही है केजरीवाल की तरफ से वो अनएथिकल है। भाई ये बात बताने की क्या आवश्यकता है? ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी को जो करना था आपने कर लिया। सर्विस बिल कानून बन चुका, संसद में पास हो चुका, और उसके बाद आप गड़े हुए मुर्दे को फिर से उठा रहे हो। इसका मतलब आप आरोप लगा रहे हो, इसका सिर्फ पॉलिटिकल मैसेजिंग है कि ये आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कोई कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि बेईमान व्यक्ति है। मतलब ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी संदीप दीक्षित के बयान से सहमत है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही ये बयान आ रहा है। संदीप दीक्षित राहुल गांधी के इतने क्लोज हैं कि अभी जब उनकी सांसदी गई तो वो किसके घर पे रहना चाह रहे थे, कौन से घर में वो शिफ्ट कर रहे थे। अगर उनका जो प्लान बी था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, सुनवाई लंबी चलती है, तो उन्होंने अपने लिए एक घर ढूंढा कि जहां वो रहेंगे, क्योंकि उनसे घर चला गया था। तो सरकारी बंगला है, आप सांसद हैं इसलिए आपको सरकारी बंगला मिलता है, सांसद नहीं है तो आपको सरकारी बंगला नहीं मिलेगा। तो ये संदीप दीक्षित के घर में ही जाकर के रह रहे थे। अब वापस संदीप दीक्षित वहां पहुंच गए हैं, इनके लिए आपने खाली किया राहुल गांधी के लिए। तो ये तो राहुल गांधी के द्वारा आप देखिए बहुत ही टाइमली इनको आगे की कोई पॉलिटिकल पार्टी में इस बात को समझ लीजिए कि चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस, कोई आउट ऑफ द टर्न जाकर के मीडिया वालों को बुला करके भाषण नहीं देता। वो बाकायदा एक स्ट्रेटजी के तहत लिया गया फैसला होता है। दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी है वो 3 दिनों तक बहुत क्लोजली वॉच कर रही होगी कि असेंबली में कौन क्या बोल रहा है, और जब असेंबली में देखा कि भाई ये तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी हमला हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी आप जो है अडानी को जोड़ रहे हो कांग्रेस पार्टी को, तब तो इसका जवाब देना पड़ेगा। और कल शाम में अतिशी मार्लेना ने आकर के कह भी दिया कि हम 7 सीटों पर लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि मामला खत्म है, इसलिए इनको कहा गया कि भाई सवेरे सवेरे तैयार हो जाइए, सवेरे सवेरे तैयार हो जाइए। और देखिए उन्होंने ये भी कहा साथ साथ जो बातें जो कहने के लिए, और क्यों संदीप दीक्षित को सामने किया जाता है, क्योंकि जब संदीप दीक्षित को सामने किया जाता है तो दिल्ली की जनता को समझ में आता है कि ये शीला दीक्षित के पुत्र हैं। और इन्होंने क्या कहा कि बिना इन बदलाव के भी काम किए जा सकते हैं, और ये काम करने के लिए कोई बहुत तब्दीली की जरूरत नहीं है। जो ये मांग कर रहे हैं उसके बिना हम लोगों ने काम करके दिखाया है। शीला दीक्षित अपनी मदर के बारे में वो बता रहे हैं कि उन्होंने तो वर्तमान सिस्टम में ही इतना कुछ दिल्ली के अंदर किया, आप जो है रोना रो रहे हो। उन्होंने फिर बीजेपी को भी हल्का सा अटैक किया कि भाई देखिए अगर देना भी है तो आप ट्रैफिक दे सकते हो, डीडीए दे सकते हो, लेकिन इसमें भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच वो फूट पड़ चुकी है। केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को तबाह बर्बाद करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए वो राजस्थान भी जाएगा, वो मध्य प्रदेश भी जाएगा और छत्तीसगढ़ भी जाएगा, जिसकी घोषणा अभी कुछ देर बाद जब वो वहां पहुंच करके वो गारंटी स्कीम कार्ड जो है उसकी वो घोषणा करेगा। और दूसरी चीज, पंजाब के अंदर आपके कई सारे बड़े लीडर्स को जेल के अंदर डाल दिया गया है कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार के नाम पे, तो वहां पे भी कोई गठबंधन नहीं। तो जब आपका गुजरात में गठबंधन नहीं, पंजाब में गठबंधन नहीं, छत्तीसगढ़ में गठबंधन नहीं, मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं, राजस्थान में गठबंधन नहीं, दिल्ली में गठबंधन नहीं, तो फिर ये जो INDIA की मीटिंग में ये लोग जाते हैं, तो क्या माना जाए कि जो तीसरी बैठक होगी उसमें केजरीवाल नहीं जाएंगे? मोस्ट प्रोबेबली ही विल नॉट गो, क्योंकि अब तो तलवारें छिन गई है, बाहर निकल गई है।
कांग्रेस पार्टी कह रही है हम साथ लड़ेंगे, आप आम आदमी पार्टी कह रही है हम साथ यहाँ पे लड़ेंगे, तो मामला तो वैसे ही खत्म हो गया, डन एंड डस्टेड खत्म। अब बाकी चीज़ों के लिए, अब पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के लिए बस एक ही चीज़ बचा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, ये अगली लड़ाई जो है बस वो इस चीज़ की है कि उनके माथे ये आरोप न लगे कि गठबंधन को तोड़ने में राहुल गांधी ने रोल अदा किया, राहुल गांधी की वजह से जो है गठबंधन टूटा, या फिर केजरीवाल ये आक्षेप, ये आरोप अपने सर पर नहीं लगने देंगे कि हमने, केजरीवाल ने जो है ये सब गड़बड़ किया है। तो ये बस ये लड़ाई परसेप्शन की ही है। गठबंधन टूट चुका है, लेकिन कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इसी के लिए तमाम मैन्यूवरिंग हो रही है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में होनी है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जमकर तकरार की खबरें सामने आ रही है। वहीं आज अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ के दौरे पे हैं, तो वहीं कल मध्य प्रदेश जाएंगे और इसके पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। मतलब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।